हाय दोस्तों, आज जो प्रोजेक्ट की बात करूंगा इस पूरे वीडियो में प्रोजेक्ट का नाम है ब्लूबेरी समरीन। मैं विकास परनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर यानी सीपी एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इसी यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास परनवाल में। अब मैं आपको लेके चल रहा हूं 1 BHK का फ्लैट कैसा है वो आप देख लें। इसमें प्राइसिंग की तो जो है वो आस्किंग प्राइस तो मैं आपको लिख के दूंगा ही, बिटवीन प्राइस दूंगा ही। साथ ही साथ इसमें कुछ स्कीम भी है जो मैं आपको अभी वीडियो में ओपन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बिल्डर के हायर मैनेजमेंट से कहीं पर भी वो चीज़ें अलाउ नहीं रहता है। वो जब आप काउंटर पर बैठते हैं तो ही वो चीज़ें अलाउ होता है, या फिर आप मुझे फ़ोन करें प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या फिर डिटेल जानने के लिए, तो उस टाइम हम बताएंगे कि इसका क्या प्राइस है, कितना इसका बॉटम प्राइस होगा, क्या इसका नेगोशिएशन होगा और क्या चीज़ें इसकी नेगोशिएबल है और कस्टमर बेनिफिट के लिए क्या है, वो सब मैं आपको फ़ोन पे बताऊंगा। वीडियो में अनाउंसमेंट करना अलाउ नहीं किया हुआ है। एक दूसरी बात क्या है कि आप कभी भी जाएँ तो हमारी टीम के साथ में जाएँ। अगर आप बिल्डर के पास डायरेक्टली चले जाते हैं तो क्या उसका स्कीम है, क्या उसका हम बेनिफिट नहीं आपको दिला पाते हैं और आपको फिर जानकारी नहीं होती है तो आपको अच्छी खासी नुकसान हो जाती है। कभी भी आप हमारे टीम के साथ में ही फर्स्ट टाइम एंट्री करते हैं तभी जाएं। आइए आप 1 BHK का देखते हैं। 1 BHK का कंसेप्ट भी सेम स्क्वायर में ही इनका लिविंग डाइनिंग एरिया दिया हुआ है। ये भी एक्स्ट्रा ऑफिस, नीचे ऑफिस है उसके कारण ये जगह है, बट एक्चुअल आपको जो बालकनी हर एक फ्लोर पे मिलेगा, ये एक ऊपर से अंदाज़ा आप ले सकते हैं कि 2 से 3 फुट का बालकनी आपको हर एक फ्लैट में ऊपर की ओर मिलेगा। मैं विंडो के साइड से आपको लिविंग डाइनिंग का एरिया दिखा रहा हूँ। ये स्क्वायर में 1 BHK का है। अभी मैं अंदर लेके चलता हूँ, आपको क्या टाइप में है वो आप देख लें। लिविंग डाइनिंग से अंदर आते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे इसका कॉमन वॉशरूम मिल रहा है और इसमें कॉमन वॉशरूम से अटैच्ड एक एक्स्ट्रा यूटिलिटी एरिया दिया हुआ है जहाँ पे आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। काफ़ी बड़ा एरिया ये कवर किया हुआ है, ड्राई एरिया के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। ये वॉशरूम है इसका कॉमन। उसके जस्ट अपोजिट साइड में आपको किचन मिल रहा है, गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म, और इसमें भी बाहर एक बालकनी का एरिया दिया हुआ है। इसमें भी 2.5 से 3 फुट चौड़ी आपको बालकनी मिलता है और स्टार्ट में आपको फ्रिज का स्पेस दिया हुआ है इन्होंने, तो ये एक प्रोविज़न आपको पूरा करके ये दे रहे हैं। और उसके बाद फिर मास्टर बेडरूम में दिखाता हूँ आपको किस टाइप का है। यहाँ से आप मास्टर बेडरूम स्टार्ट हो रहा है। मास्टर बेडरूम में जब आप अंदर आते हैं तो आपको फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड पे इसका वॉशरूम मिलता है। सेम पैटर्न जो कॉमन वॉशरूम का आपने देखा है, सेम आपको यहाँ से वॉशरूम का मिल रहा है। एंड में बाथ एरिया, टॉयलेट एरिया और वॉश बेसिन एरिया मिलता है। और हाइट वगैरह जो आप देख रहे हैं, ये जो मैं आपको फ्लैट दिखा रहा हूँ, ये एक्चुअल बिल्डिंग के अंदर का ही फ्लैट है। ये कोई अलग से सैम्पल फ्लैट या डेमो फ्लैट नहीं है जो ग्राउंड फ्लोर पे बनाया हुआ हो। एक्चुअल बिल्डिंग में, क्योंकि 12 माला इसका बन चुका है, तो इन्होंने जो डेमो फ्लैट बनाया, सैम्पल फ्लैट बनाया है, वो एक्चुअल फ्लैट के अंदर ही बना हुआ था। एज इट इज़ आपको मिलने वाला है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला है। ये एक पैसेज, ये बालकनी आपको बेडरूम के बाहर मिल रहा है। यहाँ पे भी 2 से 3 फुट का आपको बालकनी मिलने वाला है। एक बार आप ये देख लें, मैं आपको एक्चुअल ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जो मैंने बताया, आपको चर्चा किया है, ये आप देख सकते हैं गाड़ियाँ वगैरह जो जा रही है, ये ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है। और ये सामने मेट्रो ट्रैक है जो आपको दिख रहा है। अभी मैं 4 माले पे खड़ा होकर शूट कर रहा हूँ। इसके जस्ट नीचे से ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जा रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है इस प्रोजेक्ट का प्राइस एप्रिसिएशन होने में। साथ ही साथ उसका वजह यह है कि कनेक्टिविटी में बहुत अच्छा है। जो प्राइस या जो प्रोजेक्ट या जो फ्लैट की कनेक्टिविटी अच्छी होती है, हमेशा उसका प्राइस हाई की होता है। दूसरा, यहाँ पे एक इसका वार्डरोब का स्पेस दिया हुआ है जो 2.5 से 3 फुट डेप्थ दिया हुआ है। तो बेडरूम में अगर वार्डरोब अंदर के साइड फिट हो जाता है तो पूरा का पूरा बेडरूम आपको फ्री हो जाता है। सीलिंग वगैरह कवर किया। अभी मैंने आपको ये सब दिखाया है। इसमें कुछ अलग अलग पेमेंट का स्कीम है, डिस्काउंट है, वो आप हमें फ़ोन करें, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या यहाँ पे चल रहा है। अभी थोड़ा पैसेज और लिफ्ट एरिया मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका पैसेज एरिया है।
और इसमें 3 हाई स्पीड लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस आने वाला है। एक स्टेयरकेस तो इस तरफ है, यहाँ पे एक लिफ्ट आएगा इसका। इस तरफ पूरा फ्लैट आने वाला है। 3 लिफ्ट इसका हर एक फ्लोर पे, वो तो 3 लिफ्ट पूरे प्रोजेक्ट में है ही। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders with 100+ team members. We are providing services like your dreams. And we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience and 1200 project reviews on YouTube. The best real estate company, Property Plaza Vikas Varnawal. समरीन ग्रुप डेवलपमेंट है ये। समरीन ग्रुप ने काफ़ी सारा प्रोजेक्ट डोंबिवली, थाने, अलग अलग लोकेशन में काम किया है। और ये जो लोकेशन है नामदेववाड़ी मार्ग, बनाचापाड़ा, पंचपखाड़ी, थाने वेस्ट में आता है ये। और कंपनी करीबन 20 से 25 साल पुरानी कंपनी है। और समरीन सुदामा रेजेंसी, समरीन इंपीरियल हाइट, समरीन पूर्ण शांति हाइट, समरीन विघ्नहर्ता रेसिडेंसी, समरीन इंपीरियल हाइट, कई अलग अलग जगह पे डेवलपमेंट किया हुआ है। मैंने 4-5 आपको रेफरेंस के लिए बताया है। और अब जो मैं बात करने वाला हूँ ब्लूबेरी समरीन का, इसका कुछ डिटेल जानते हैं। 1/2 एकड़ का इसका लैंड एरिया है, सारे डेवलपमेंट है। 22 माले की बिल्डिंग है ये, 22 स्टोरी का टावर है, 1 विंग की सोसाइटी है। हर एक फ्लोर पे 4 फ्लैट, 2 हाई स्पीड लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस है इसमें। एमिनिटीज इसके सारे फर्स्ट एंड सेकंड लेवल पे है। सेपरेट इसका 15 स्टोरी पार्किंग टावर दिया हुआ है, जिसमें आपका पूरा कार पार्किंग फ्री जोन रहेगा। बेसमेंट लेवल इसका पार्किंग है। रेसिडेंशियल इसका स्टार्ट हुआ है 2nd फ्लोर से। रेरा में पोजीशन इसका दिसंबर 2025 है। बिल्डर आपको सितंबर 2025 में दे देंगे। और सिटी व्यू फ्लैट है। लोकेलिटी ज्यादातर इसमें हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं। सारे बैंकों से अप्रूव्ड भी है। जिस बैंक से आप लोन लेना चाहें इजीली लोन आपको मिल जाएगा। 1 BHK का इसमें फ्लैट्स हैं, सिर्फ 1 BHK बना रहे हैं। 1 BHK जोड़ी की रिक्वायरमेंट हो बड़ा फ्लैट के लिए तो भी आपको मिल जाएगा। प्राइस बहुत ही इनका रीजनेबल है। 423 स्क्वायर फुट का 1 BHK है, यानी 423 स्क्वायर फुट का इसका 1 BHK है। इसमें एमिनिटीज की बात करूं, जिम्नाशियम, पावर बैकअप, इंटरकॉम, फायर सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सब आपको अंदर ही मिलने वाला है। अट्रैक्शन सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पे प्राइम लोकेशन है। ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से बिल्कुल पास में है। फोरम मॉल बहुत फेमस है थाने में, वहाँ पे ये बन रहा है। कुछ कनेक्टिविटी में आपको बता दूं, क्रिएटिव हाई स्कूल, डेफोडिल्स हाई स्कूल, एनॉक्स इंसिग्निया थिएटर, मूवी मैक्स, वंडर मॉल थिएटर, ये सब इसके कनेक्टिविटी है। आइए प्राइसिंग जानते हैं। एग्रीमेंट वैल्यू यानी जिसका फ्लैट कॉस्ट 70 to 85 लाख के बीच में है। एक्स्ट्रा पार्किंग अगर आप लेना चाहें तो 6 से 7 लाख के बीच में इसका पार्किंग का कॉस्ट है। इसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह अलग से लगेगा। बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी सीपी जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे। क्या क्या चीजों को वो इंक्लूड करते हैं जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है, तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की सीए के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो सीए के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा। उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, चलो इस कंस्ट्रक्शन को पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एमबीएमसी होती है, बीएमसी होता है, टीएमसी होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है। तो ये सारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स होते हैं, उसका ब्रोशर होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा वो भी, ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में,
उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स, कहाँ से आपका प्राइस बचेगा ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों, उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है। 500,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज बिल्डर अगर 15,000 रुपया 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में बेचती है तो 1000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है दोस्तों। तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और सीपी के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप सीपी को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहां पे विजिट किया है, अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसी टाइम अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूं ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों, कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100 200 में बुकिंग कराया है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपये का फर्क पड़ता है। 1000 से 2000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों। यहाँ पे ना 2-5 हजार 10 हजार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीजें आपको पता ना हो ना तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज्यादा से ज्यादा दे के आ जाते हैं। और वहाँ पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी पीएलसी यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता, जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उससे ज़्यादा डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है। अभी आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज़्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफ़ी रिस्क हो चुके, काफ़ी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बता दूं, बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टैम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराइज ले लिया और पीएलसी के नाम पे 4-4 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं ये कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, एनआरआईस हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेके प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल 20 साल 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना वही डायरेक्ट जाते हैं
कभी सीपी को छोड़ देते हैं, तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों, जो हर 2 साल 3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक सीपी या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में लेना बहुत जरूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में 1-2 बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा सीपी के साथ जाने में। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-100 200 करोड़ 300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग, जो ज़्यादा पैसा देता है ना उसका ज़्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज़्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में, सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज़ 500 रुपये पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों, एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर, कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज, एज ए सीपी चैनल पार्टनर का फीस मिलता है, वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1 पर्सन उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा, तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं जो 100-200-300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज़्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा, 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100-200-300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आप हैं तो हम हैं। कस्टमर के लिए ही हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फ़ायदे होते हैं। एक, फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है। वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप एनआरआईज हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना, ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों, सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ पे सर्वे करना है। दोस्तों, तो मैंने आपको पूरा डिटेल बताया है, और भी अगर आपको कुछ डिटेल जानना हो, इसका प्राइसिंग स्कीम, बुकिंग कैसे करना है, बुकिंग का प्रोसीजर क्या है, कितना % डाउन पेमेंट है, ये सब जो मैंने बेसिक डिटेल तो मैं डाल ही दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद प्रॉपर्टी का एक्चुअल बॉटम प्राइस जानना हो या फिर कितने में आएगा, कैसा क्या स्कीम है, इसका क्या डिस्काउंट है, क्या छूट है, वो सब जानने के लिए आप हमें फ़ोन करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है वहाँ से, या फिर प्रॉपर्टी खरीदना भी हो तो भी आप हमें फ़ोन करें उसी नंबर पर। उसमें मैं और मेरी सेल्स टीम आपको पूरी मदद करेगी प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए। अभी बाकी तो डिटेल मैं आपको बताऊंगा फ़ोन पे। बाकी अभी तक के लिए नमस्कार दोस्तों।